तेरे हुकार में वो दम है कि पूरी दुनिया थम जाए, तेरे हुकार में वो दम है कि पूरी दुनिया थम जाए, एक वक्त क्या पूरा पल बदल जाए। अगर तुझे है खुद पर विश्वास अगर, तो एक वक्त क्या पूरा पल बदल जाए। इन्हीं लाइनों के साथ आपका अचलज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है लालचंद और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ ज्योग्राफी। आप हमारे साथ लगे हुए हैं लगातार और ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस हिसाब से आप मोटिवेशन दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप अपना कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, ठीक है। लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अब क्या, भारत के प्रमुख दर्रे। एक क्लास पढ़ा चुका हूँ आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे। आप यूपीपीसीएस मेंस तक ज्योग्राफी से लिख सकते हैं। ये मेरी वादा है आपसे कि जिस दिन ये ज्योग्राफी खत्म हुआ, पीसीएस ग्रुप डी से लेकर कोई भी पेपर दोगे, तुम्हारे पेपर में अगर इंडियन ज्योग्राफी का सवाल आया, गारंटी है कि फंसा हुआ मिलेगा आपके पेपर में। एकदम छपा हुआ वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ मिलेगा। आप पेपर दे के आइएगा। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा दिया है, भारत का सामान्य परिचय, और आप आके हमसे मिलिएगा। अगर अगर वहाँ पर कोई डाउट होए, अगर सवाल नहीं आए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से, अगर एग्जामिनर पूछे आपके पेपर में नहीं आए, तो आप हमसे आके कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम लोग। लेकिन आज की क्लास से पहले आप लोग से एक सवाल पूछूंगा मैं, ध्यान सुनिएगा। एक सवाल पूछूंगा आपसे, कल की क्लास की एक सवाल पूछूंगा आपसे। निम्न में से, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? ये आपके सामने सवाल है। ऑप्शन भी देख लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जोजिला, एक दर्रा है। बनी हाल, और एक दर्रा है खारदुंगला। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, और जो जो लोग उत्तर देंगे कल हम लोग जानेंगे कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, नाम सहित अपना उत्तर दे दीजिएगा, हम आपका नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा दर्रा। तो अब आप, ये सवाल है आज की क्लास। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में चर्चा किस बात की होगी? दर्रे की, 2 राज्यों के आज के दर्रे हम लोग पढ़ेंगे। ये दर्रे मैं आपको बाद में ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोबर अगर देते हैं, अगर अभी आप लोबर पीसीएस देते हैं या फिर आईएएस देते हैं प्री तक का मामले में, तो वो मामले भी कवर हो जाएं और आपको फिर लोबर आरओ एआरओ जैसे पेपरों के लिए दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े ज्योग्राफी। इसीलिए, और जब ये ज्योग्राफी की, जब ये दर्रे की लास्ट क्लास हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दर्रे को बस 10 मिनट में, केवल 10 मिनट दीजिएगा वन डे एग्जाम के लिए, 10 मिनट में दर्रे आपको याद करा दूंगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि जो डेप्थ सवाल आते हैं दर्रों पर, जब विचार करने के सवाल आए, तो आप अनभिज्ञ ना रहें उससे। ये ना पता चले कि आपने राज्य में दर्रे रट लिए और जैसे एक सवाल कुछ बदला आप कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये ना होने पाए, ये मेरा पूरी प्रयास है, और इस प्रयास में हम सफल होंगे एकदम तय है। आइए, क्योंकि यार प्रयास अभ्यास से आता है, और मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ, और आपको भी इसका लत दिला दूंगा, ठीक है। संघर्ष से हटना नहीं है पीछे, ठीक है। क्योंकि जो मैदान से हटा, वो कहते हैं कि, ध्यान सुन लीजिएगा, वो कहते हैं कि बहुत नहीं जीत पाए युद्ध तो क्या हुआ, कहते तुम भेद ना पाए लक्ष्य तो क्या हुआ, लेकिन तलवार आखिरी दम तक न छोड़ी, ये बहुत था। तलवार आखिरी दम तक नहीं छोड़े, विजेता आखिरी दम तक लड़ता है, हारता नहीं है, ठीक है। तो आप आखिरी दम तक लड़िए, जब तक अपने आप को, जिस दिन दूसरा कोई विकल्प दे दोगे ना, तुम समझ रहे हो, जिस दिन कोई विकल्प दिया खुद को, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। जो लक्ष्य सोचा है उस लक्ष्य में, कहते हैं जब सपनों की बात हो तो मैं स्वयं की भी सुनता नहीं, स्वयं की मत सुनिए। जब सपनों की बात हो, कोई कमेंटमेंट अगर खुद से कर लीजिए, किसी की मत सुनिए। और जिस दिन लोगों की सुनना शुरू किया, लग जाएगी तुम्हारी लंके, लग जाएगी।
मत सुनो, न खुद की सुनो, अपने आप से कमेंट में जो कर दो ना, न खुद की सुनो, किसी की मत सुनो, बस लग जाओ, हटो मत। विकल्प दूसरी मत दो अपने आप को कि कोई दूसरा विकल्प आपको मिले, कहो बस यही, ये नहीं तो कुछ नहीं, बस यही, ठीक है। और जिस दिन आप ठान लेंगे ना बस यही, बस ठान लिया तो ठान लिया, फिर आप से कोई छीन नहीं पाएगा वो चीज़। आइए पढ़ते हैं, इसी मोटिवेशन का पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। आज यही पढ़ेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश के आपके लिए एक मैप बनाते हैं यहां पर, जैसा भी बनेगा। मैं इनको चाहता तो आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखा सकता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास है खुद पर, खुद की मेहनत पर। आपका भी विश्वास यही रखें आप। देखिए यहां एक दर्रा है, और यहां एक दर्रा है, और यहां एक दर्रा है। तीन दर्रे मेजर दर्रे हैं, एक दर्रा आपको और बताऊंगा, लेकिन ये तीन दर्रे मेजर दर्रे हैं। कौन कौन से? अगर इस दर्रे की अगर आप बात करेंगे तो ये दर्रा आपको मिलेगा माना, सॉरी, ये दर्रा आपको मिलेगा क्या, बाड़ा लाचा। ये क्या है? बाड़ा लाचा। इस रा की जगह हो सकता हो कहीं ये लिख कर आ जाए रा, बारा लाचा। एक दर्रा ये मिलेगा आपको लीपू लेक, लीपू, सॉरी ये भी गलत लिख रहा हूं मैं, देखो दिमाग नहीं काम कर रहा। ये दर्रा मिलेगा आपको रोहतांग, और यहां एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम होगा क्या, शिप किला, सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा। बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला दर्रा, ये तीन दर्रे कहां पर मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में। अगर आप लोकेशन कभी समझेंगे तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम मंडी है, और यहां पर पड़ेगा लद्दाख का लेह, यहां पड़ेगा आपका लद्दाख का लेह, और यहां पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश का मंडी। ये मंडी जहां आपको पड़ेगा वो पड़ेगा आपको मनाली के पास, मंडी पड़ेगा ये। और यहीं पर आपको जो दर्रा मिलेगा लेह से मनाली के बीच, ये दर्रा, ये क्या मिलेगा आपको, जब आप जाओगे मनाली से, लेह से मनाली के बीच, यानी ये लेह है और यहाँ क्या है मंडी, और आप इस दर्रे से ऐसे रास्ता बनाओ, अच्छा ऐसे तरह, इस दर्रे से आप कुछ इस तरह क्या बनाओगे, रास्ता बनाओगे। और इसी दर्रे के सहारे, अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी दर्रे के सहारे, इसका मतलब अगर बड़ा लाचा दर्रे की बात करें हम लोग, बड़ा लाचा दर्रे की, आइए पहला दर्रा जान लेते हैं, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा। एक मिनट इसको मिटाता हूं, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। अब ये बड़ा लाचा जो दर्रा है, कहीं बाड़ा लाचा भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये जो बड़ा लाचा दर्रा है ये स्थित कहाँ है, तो सबसे पहले आप बात क्या लिखेंगे, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये तो हुआ वनडे एग्जाम की बात, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन हम क्या जानेंगे इसके बारे में, हम ये जो बड़ा लाचा दर्रा है ये जानेंगे क्या, यह हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में क्या है स्थित है। कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। क्या काम करेगा, सॉरी ये क्या काम करेगा, ये बच्चे काम करेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ेगा आपको, जो क्या पड़ेगा, मंडी, और यहां एक स्थान पड़ेगा लद्दाख में,
जो क्या पड़ेगा, लेह, क्या पड़ेगा ये, लेह। इनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है, इनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यानी ये क्या काम करेगा, कुल्लू मनाली कहाँ पर है, कुल्लू मनाली, तो ये मंडी यहीं पर क्या है, मनाली। तो हो सकता है यहाँ पर एक स्थान और आ जाए, नाम लिखकर मनाली। ये भी हो सकता है कि क्या आ जाए आपके सामने, मनाली आ जाए, ठीक है। और मनाली और लेह को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। कौन सा दर्रा, ये कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा बेटा। कौन सा दर्रा बेटा, बड़ा लाचा दर्रा। कहाँ स्थित है ये, हिमाचल प्रदेश में। किसको किसको जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख के लोह से, या मनाली को आपस में क्या जोड़ता है, बड़ा लाचा दर्रा। अब अगली बात करेंगे हम लोग रोहतांग दर्रे की। अगली बात किसकी करेंगे, रोहतांग दर्रे की। बच्चा अब देखिए, बहुत सुंदर स्थान है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है ये बात आप जानेंगे, ठीक है। मुझे आपका कमेंट सब दिखाई दे रहा है, बस आप क्या काम कीजिए, लगातार मेरे साथ क्या रहिए, पढ़े रहिए। रोहतांग दर्रा बेटा आप देखेंगे तो ये कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे सर ये स्थित है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय, लघु हिमालय में स्थित है, स्थित है। अब बेटा ये जो दर्रा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्या काम का है, ध्यान सुनिएगा। यह एक पर्यटक स्थल है, यह एक पर्यटन स्थल है, यह एक पर्यटन स्थल भी है, भी है, पर्यटन स्थल है बच्चा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये केवल, ये केवल मई तक ही खुला रहता है, खुला रहता है। क्यों मई तक खुला रहता है, क्योंकि बेटा यहाँ होता क्या है, बर्फबारी हो जाती है, और बर्फबारी होने से यहाँ पर भूस्खलन घटनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और जब भूस्खलन घटनाएं बढ़ जाती हैं तो इसी कारण से क्या काम किया जाता है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर इसी कारण ये काम किया जाता है कि इसको मई के बाद बंद कर दिया जाता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि, क्योंकि हिम, हिम या बर्फ बारी, बर्फबारी, बर्फबारी अधिक होने लगती है, अधिक होने लगती है, लगती है, जिससे, जिसके हिम भू स्खलन, भूस्खलन क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण बेटा इसे क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। किसे, रोहतांग दर्रे को। ध्यान से समझिएगा, इसी दर्रे को बच्चे, ये दर्रा क्या काम करता है, तो आप कहोगे बेटा, ध्यान सुन लीजिएगा, ये दर्रे बेटा क्या काम करता है, तो ये दर्रा क्या करता है, यह मनाली को, मनाली को लेह, लद्दाख से जोड़ता है, या मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। अगली बात बेटा इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट करके बात अगली आपको समझना है क्या, इसी दर्रे पर, दर्रे पर
अटल टनल, अटल टनल का निर्माण, का निर्माण वीआरओ द्वारा किया गया, बीआरओ द्वारा किया गया। यानी इसी दर्रे पर बेटा क्या काम किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अटल दर्रे का क्या, अटल अटल क्या क्या किया है, अटल टनल का निर्माण किया है, जो 9.02 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर लंबा है, लंबा है। अगली बात इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बेटा, अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जान लेना है बेटा, यह दुनिया का सबसे सबसे लंबा सड़क सुरंग है। यह दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। ये क्या काम करेगा, ये लेह और मनाली के बीच लगभग 46 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है, कर देता है। यानी आपको बेटा अगर लेह से मनाली जाना है, तो अगर आप रोहतांग दर्रे के जाते हैं तो 46 किलोमीटर की लंबाई आपसे यह हो जाएगी, कम हो जाएगी रोहतांग दर्रे के तहत। ठीक है, आप यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप दो व्यक्ति हो, आप और आप, तो तुम और फलाने डॉट डॉट जो भी हो, आप जेंडर इंटरचेंज कर सकते हैं। एक ही आइसक्रीम लीजिए, दोनों लोग मुंह बोर बोर के खाइए, स्केटिंग कीजिए, फोटो खिंचाइए। सुंदर स्थान है, इस समय जाने का बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप एक फैमिली मैन हैं और अगर आपके पास ठीक ठाक सुविधाएं हैं तो आप जा भी सकते हैं, एंजॉय कीजिए जाकर। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर स्थान है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसका मतलब ये दर्रा क्या काम करता है, अगर आपसे पूछिए दर्रा क्या काम करता है तो आप क्या बताओगे, ये दर्रा बच्चे क्या काम करता है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। यानी ये दर्रा क्या करेगा, लेह को मनाली से जोड़ेगा, लेह को मनाली से जोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर लाहुल स्पीति घाटियां भी हैं, लाहुल स्पीति घाटियां भी आपको इसी दर्रे के आसपास क्या करेंगी, दिखाई देंगी। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। सुंदर स्थान है, अथवा सुंदर स्थान है ये सारे स्थान। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने किसके बारे में कर लिया है, ये बात हम लोगों ने कर लिया किसके, रोहतांग दर्रे के बारे में। ये कुछ की पॉइंट हैं, ये कुछ की पॉइंट हैं, बेसिक बातें हैं जो आपको जानना है। अगर आप वन डे एक दूसरे पेपर देते हो तो इनमें से बहुत बड़ी चीज़ अटल टनल है या फिर लोकेशन दर्रों का। अब तक आपने देखा होगा दर्रे का लोकेशन ही अधिकतर पेपरों में पूछे गए हैं, तो अधिकतर दर्रे लोकेशन ही पूछे जाते हैं, राज्य किस राज्य में स्थित है। जब पेपर थोड़ा टफ होता है या मॉडरेट होता है, तब क्या करता है, एक तरफ दर्रे दे देगा, एक तरफ राज्य दे देगा, आप कहेगा दर्रों को राज्य से क्या करें, मिलाएं, बस यही बात कर। ठीक है, चलो एक दर्रा और है हिमाचल प्रदेश में, और उस दर्रे का नाम क्या है, उस दर्रे का नाम क्या है बेटा, सिप किला। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा और हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिप किला। और दर्रा क्या पढ़ेंगे बेटा, सिप किला। अब सिप किला दर्रे के बारे में आप जानिए। सिप किला दर्रा ये क्या है, तो आप कहोगे यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो जान ही रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, में स्थित है। अगर आपसे पूछे किस हिमालय में स्थित है, तो बृहद हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में स्थित है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है इसके बारे में, यह शिमला को यह शिमला को तिब्बत, चीन से जोड़ता है। यह शिमला को तिब्बत, चीन से क्या करता है, जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई बहुत अच्छे एग्जाम की एक दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तो पेपर का जीएस का लेवल भी बहुत बदल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत अनिवार्य है। ये जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, राज्य के लिए मैं आपको लास्ट में, जब दर्रे का लास्ट क्लास लूँगा मैं, तो उसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट में सारे दर्रे आपके राज्य याद हो जाएंगे, और उस याद कराने की जिम्मेदारी आपकी मेरी है। ठीक है, आइए इसके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है इसका इंपॉर्टेंट बात, सवाल पूछेगा आपसे, इसी दर्रे के सहारे सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती, इसी दर्रे सहारे भारत में सतलज नदी क्या करती, प्रवेश करती। इंपॉर्टेंट डाटा, कौन से दर्रे के सहारे, सतलज दर्रे के सहारे, सिपकला दर्रे के सहारे सतलज नदी क्या करती है, भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये बात आपको बहुत अनिवार्य रूप से क्या रखना, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला दर्रा अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये दर्रे आप जान गए हैं, तो इसके बाद हम लोग जो दर्रा पढ़ेंगे वो अगला दर्रा पढ़ेंगे। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत मैं तुरंत देख के आपको उत्तर बताऊंगा। बस आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लगातार आप हमको बातें क्या बताइएगा। अगर अपनी बात आप हमको बता पाओगे तभी तो हम कुछ जान पाएंगे। जब तुम भाई कुछ बताओगे नहीं तो मैं जान क्या पाऊंगा आपसे। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, अनिवार्य है, बताइए जरूर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब हम लोग एक राज्य की और बात करेंगे, जो है उत्तराखंड। अब हम लोग एक राज्य की और बात करेंगे, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, इनके बारे में बात करें। मिटाता हूँ उसको, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, उत्तराखंड के दर्रे। चलो देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे के बारे में। यह एक छोटा सा इमेज उत्तराखंड का भी बनाएंगे, और उत्तराखंड में 3 दर्रे हम लोग लिखे। जैसे हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे प्रमुख थे, वैसे उत्तराखंड में भी 3 दर्रे क्या हैं, प्रमुख हैं। अब तीनों दर्रे के नाम देखिए। यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है माना, यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है लीपू लेक, लीपू लेक, और यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है नीति। माना, नीति और लीपू लेक, माना, नीति और लीपू लेक, ये दर्रे सबके सब कहाँ पर हैं, ये सबके सब कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो हम लोग पढ़ेंगे लीपू लेक, लीपू लेक, लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड कहाँ पर बेटा, कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर, कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा, लीपू लेक दर्रा। अगर आप कहीं यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और अगर आपको कैलाश जाना है या मानसरोवर जाना है, तो कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए सबसे बेहतर मार्ग यही पर मिलेगा आपको। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इसी दर्रे से, इसी दर्रे से कैलाश
तथा मान सरोवर तीर्थ यात्रा के लिए मार्ग उपलब्ध है, मार्ग है। आप इस दर्रे से आसानी से क्या कर सकते, जा सकते हैं। ध्यान सुनिए बच्चा, ये जो दर्रा है लीपू लेक दर्रा जो है बेटा, आप इस लीपू लेक से बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? इससे बेटा आप जा सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लीपू लेक दर्रे से, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ थोड़ा। इससे बेटा आप तिब्बत, चीन भी जा सकते हैं, और इससे बच्चा नेपाल भी जा सकते हैं। यानी ये तिब्बत और चीन को भी जोड़ देगा, ये नेपाल को भी क्या करेगा, जोड़ देगा। कौन सा दर्रा? लीपू लेक दर्रा। तो लीपू लेक दर्रे के बारे में जो आपको मोटी मोटी बातें याद रखना है, यह उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग गुजरा हुआ है, और उत्तराखंड में इन तीनों दर्रे से आप कैलाश मानसरोवर की सफ़र कर सकते हैं। इन तीनों दर्रों से बेटा कैलाश मानसरोवर की सफ़र आप कर सकते हैं। किस दर्रे से? लीपू लेक दर्रे से। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यही जो दर्रा है, इसी दर्रे में बेटा आप एक बात और याद रख लीजिएगा, यह भारत चीन के बीच व्यापारिक मार्ग भी है। भारत और चीन के बीच बच्चा क्या है? ये व्यापारिक मार्ग भी है। इसके अलावा बेटे अब यहीं पर आप इन दर्रों में आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। जैसे कौन से दर्रों में? जैसे कौन से दर्रों में? ध्यान सीख लीजिए। जैसे कौन से दर्रों में? नोट आप समझ लीजिए। जैसे बच्चा कौन? माना और कौन बेटा? नीति। माना और नीति, ये दोनों दर्रे बच्चे उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में हैं। जिस हिमालय में है बेटा, उस हिमालय का नाम क्या है? बृहद हिमालय है। क्या नाम है बेटा उसका? बृहद हिमालय। क्या नाम है बेटा उसका? बृहद हिमालय है। और बेटा इसी बृहद हिमालय में ये जो दोनों दर्रे हैं, ये क्या काम करेंगे? ये उत्तराखंड को क्या काम करेंगे? मानसरोवर, मानसरोवर और कैलाश, कैलाश, मानसरोवर और कैलाश जाने का क्या उपलब्ध कराएंगे? ये मार्ग उपलब्ध कराएंगे। कौन से दर्रे? कौन से दर्रे बच्चा? माना और नीति। माना और नीति उत्तराखंड में है, बृहद हिमालय में है। और ये कैलाश या मानसरोवर जाने का क्या कराएंगे बच्चा? मार्ग उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आइए अगला दर्रा देखते हैं सिक्किम का। एक दर्रा और देखते हैं एक राज्य का, सिक्किम का। और दर्रे की इसके बाद एक क्लास और होगी, फिर उसके बाद ये क्लास से बंद हो जाएंगे। दर्रे की एक क्लास और होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। जरा देखिए, ये जो राज्य है बेटा, इस राज्य का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम है। क्या नाम है बेटा इस राज्य का? सिक्किम है। अब सिक्किम में बेटा आपको दो दर्रे मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एक दर्रा मिलेगा और यहाँ एक दर्रा मिलेगा। ये जो दर्रा है बेटा, इसे कहेंगे आप नाथुला। क्या कहोगे आप इससे? नाथुला। और जो ये दर्रा है बेटा, इसे आप क्या कहोगे? जयलेपला। जयलेपला, जयलेपला दर्रा कहेंगे आप। क्या कहेंगे इसे? जयलेपला। ये नाथुला है और ये जयलेपला है। पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? नाथुला के बारे में। आ जाओ नाथुला के बारे में जान लेते हैं। नाथुला दर्रा सबसे पहले जानेंगे आप क्या? ध्यान समझिए, यह सिक्किम में, सिक्किम में बृहद हिमालय में स्थित है। सिक्किम में बृहद हिमालय में स्थित है। सिक्किम में बृहद हिमालय में स्थित है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यह चुंबी घाटी से
तिब्बत चीन जाने का मार्ग है। चुंबी घाटी से तिब्बत और आप चीन जा सकते हैं दर्रे से, चुंबी घाटी से। नीचे आप जब आएंगे वेस्ट बंगाल में तो नीचे चुंबी घाटी मिलेगा, ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, तिब्बत चीन। जब सिक्किम क्रॉस कर जाएंगे, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये भारत चीन के बीच सबसे बड़ा स्थल मार्ग द्वारा व्यापार है। यह भारत चीन के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। बेटा इस दर्रे को हम लोगों ने बंद कर दिया था जब भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 वाली, तो हम लोगों ने इसे बंद कर दिया। लेकिन 2006 में हमने दर्रे को पुनः खोल दिया। वर्तमान में भी ये अभी भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता है वो नाथुला दर्रे से ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या लिखेंगे आप। इसमें लिखेंगे क्या, आप जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें बेटा क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे इसे 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। इसे भारत चीन के युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में पुनः खोल दिया गया। अब ये बच्चा ध्यान सुनिएगा, ये सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सामरिक दृष्टि, समझ रहे हो ना, यह सामरिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस एक दर्रे और जान लेंगे आप सिक्किम में, उसके बाद कल की ये लास्ट क्लास होगी वो दर्रे से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्रे क्या, एक दर्रा पढ़ लेंगे किसका, अरुणाचल प्रदेश का, फिर मणिपुर का, फिर महाराष्ट्र और केरल में। उसके बाद दर्रे क्या हो जाएगा समाप्त, और भारत में कहीं कोई दर्रे है नहीं। चलिए एक दर्रा अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, जयलेपला। जयलेपला सेम जगह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ध्यान से सुनिएगा, यह सिक्किम बृहद हिमालय में है। सिक्किम बृहद हिमालय में स्थित है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा यह है बेटा कि इससे चुंबी घाटी से होकर आप कहाँ जा सकते हैं, तो बेटा आप चुंबी घाटी से होकर आप तिब्बत चीन जा सकते हैं, और कहाँ, इसी दर्रे से आप भूटान भी जा सकते हैं। आप भूटान भी कहाँ कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा हो, अगर पहली बार देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, दबा दीजिएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, और अगर कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जहाँ भी आपको उचित लगे, जहाँ आपको लगे कि यहाँ यूजफुल है, वहाँ आप शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ज्योग्राफी में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक हमेशा की तरह एक स्लोगन की तरह कि अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, क्योंकि अपनों से ही ज़िंदगी बेहतर होती है। अपनों और अपनों की खूब ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, अपने सपनों के पीछे पड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।